ओके, आओ आप, क्या चल रहा है मामला? रिएक्शन ऑफ ROH विद HX कर दो। मतलब क्या चल रहा है? SN1 के एग्जाम्पल। इस रिएक्शन के पास NCERT का पेज नहीं लिखा, लिखो भी, खोलो भी NCERT, खोलो बेटा जी। ये आपको 12th NCERT फर्स्ट लेसन में मिल जाएगा 394 पर, है ना, हैलाइड फॉर्मेशन का मेथड है। और 12th NCERT में कितने पर मिल जाएगा? 338 अल्कोहल की सेकंड टाइप की रिएक्शन है। दोनों जगह देख लो, शायद कल देख भी ली होगी, खोल के पटक लो उसको, देख लो। यस बेटा जी, रिएक्शन का अपन सबसे पहले बहुत सिंपल क्या सेट कर लेते हैं, इक्वेशन सेट कर लेते हैं। करो भाई लोग, हो जाएगा मामला। यस बेटा जी, किसकी रिएक्शन है? ROH की। किसके साथ रिएक्शन है बेटा जी? बोलो भाई लोग, HX के साथ। ठीक है, एक बार आप मान लो मेरी बात को, है ना, मैकेनिज्म में रीजन दे देंगे। यस बेटा जी, अगर इस वाले बॉन्ड को आप चेक करो तो इतना तो अपन जानते ही है, ऑक्सीजन का काम लूटना, लुटेरी। आप इसको थोड़ा सा ना किससे कंपेयर करो? RX से कंपेयर करते रहो, अपने आप बात समझ में आएगी। वहां पर कौन होता था? X माइनस और R प्लस तो U का U है, X माइनस की जगह कौन हो गया? O माइनस। बॉन्ड लेके जाता था, बॉन्ड लेके जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा जी, ये कौन सा पार्ट है? इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा। और यस बेटा जी, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? RX। RU का U कांस्टेंट है। ये वाला पार्ट कौन सा होता है? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। और साथ में H2 मेंशन जरूर करें, आगे ये H2 कंसेप्ट बनेगा। यस बेटा जी, अगर आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हो तो आप देख पा रहे हैं R कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन इसने क्या चेंज कर लिया? अमरीश पुरी चेंज कर लिया, न्यूक्लियोफाइल चेंज कर लिया, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सी रिएक्शन है? SN रिएक्शन है। और SN में भी एक बार अपन कह रहे हैं कि कौन सी है? SN1 है। क्यों है? अभी पकड़ा जाएगा मैकेनिज्म में। एक बात और सुन लो आप मेरी, इधर देखो बेटा जी, RX, इसको तो आप बहुत अच्छे से बहुत इजीली बोलने लगे हो कि RX बोले तो SN1 या SN2। ठीक है जी, RX तो जम के करता ही क्या है? SN1 या SN2। लेकिन ऐसा नहीं है कि SN1 SN2 RX ही करता है। एकदम सब्जेक्ट आपको एक और अच्छा इजी फील होने वाली चीज देख रहे, जो अब एकदम अपन चेक करेंगे उसको। SN1 SN2 मेनली RX लेसन में तो मिलती है, लेकिन आज रिएक्शन को करने वाला हैलाइड है, अल्कोहल है। तो कुछ रिएक्शंस अल्कोहल भी करता है। तीसरी चीज, ईथर इसकी जगह रखो, ROR। आज जाने वाला लिविंग ग्रुप OH माइनस है, ईथर में क्या हो जाएगा भैया? माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ईथर में एक ही रिएक्शन है, आप सब जानते हो, SN2 में करेंगे हल्का हल्का, उस वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। HI के साथ रिएक्शन, उसमें यही वाला मामला चलेगा। मतलब SN1 SN2 पढ़ने के मैं बेनिफिट बता रहा हूँ। मेनली RX तो कवर होता ही है, कुछ रिएक्शंस अल्कोहल की कवर हो जाती हैं, कुछ रिएक्शंस ईथर की कवर हो जाती है, 3 लेसन, और कुछ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की कवर हो जाती है। इस तरह से SN1 SN2 का बेनिफिट अपन को कितने लेसन में मिलता है? 4 में। अल्काइल हैलाइड में, अल्कोहल में ईथर आ जाएगा, ROR ईथर में, और एक दो जगह अपन करेंगे किसमें देखने को मिलेगा? एसिड में। इसको नोट कर लो भाई लोग, नोट कर लो, आ जाओ टक से। अब मेरी कहाँ जरूरत है, किसमें आ जाओ? इक्वेशन के तुरंत बाद में जी आप किसमें आते हैं? मैकेनिज्म में। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको नजर आ ही रहा है, किसके फॉर्मेशन का मेथड है? एक तरह से अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन का मेथड है। आओ बेटा जी मैकेनिज्म।
SN1 है, SN1 है तो SN1 की मैकेनिज्म खोल के पीछे से आप देखते जाओ, खुद याद है तो अपने हिसाब से देखते जाओ, RX से कंपेयर करते जाओ, अपने आप कंसेप्ट बनते जाएंगे। SN1 है तो बच्चा इतना तो जानता ही है कि कितने स्टेप में रिएक्शन होगी, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। स्टेप फर्स्ट में क्या होता था आप जरूर बराबर चेक करते जाना। जहां आपने कल परसों मैकेनिज्म लिखी है ना भाई लोग, कल ही तो लिखी है शायद अपन ने, आप उसको बराबर काम लेना है। स्टेप फर्स्ट ROH, ऊपर क्या चीज है, लोन पेयर। यस बेटा जी, HX कैसे ब्रेक करेगा, H प्लस, इसको पहले ब्रेक कर लो, स्टेप में जाने से पहले कंडीशन को तो चटकाते ही हैं। यस बोलो भाई लोग, कैसे तोड़ोगे, H प्लस और X माइनस तोड़ लो। यस भाई लोग, आप सब समझदार बच्चे हो, क्यों किससे क्या मिलेगा शायद मेरी जरूरत नहीं है। H प्लस किसके चक्कर में आएगा, लोन पेयर के चक्कर में आ जाएगा, ठीक है नहीं, देखते जाएं। अभी आपको थोड़ा सा यूं लगेगा कि यार स्टेप फर्स्ट में जैसा होता था वैसा नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम वैसा का वैसा ही फील होगा। जस्ट यहाँ वाला आंसर आप जानते ही हो, H आने के बाद बेटा जी यस क्या चीज है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आपको स्टेप फर्स्ट यूं का यूं नजर आएगा एकदम, ठीक है। इसके क्या हालात होंगे आगे आप सब जानते, बोलो बेटा जी। O प्लस के साथ सेट नहीं होता, वो हमेशा क्या होना चाहता है, न्यूट्रल। तो यस बेटा जी ये क्या चला जाएगा, बॉन्ड लेके चला जाएगा, और यस बोलो भाई लोग क्या बन गया, R प्लस, और साथ में H2O को जरूर मेंशन करते जाएं, मैंने यही आपको कहा है। इसका रीजन ल्यूकास रिएजेंट में आपको इसका इंपॉर्टेंस मालूम चलेगा। R प्लस को बेटा जी क्या कहते हैं अपन आज तक, इंटरमीडिएट, तो अभी भी क्या कह दो, इंटरमीडिएट। अब अपनी मैकेनिज्म वाला स्टेप फर्स्ट देखो और ये वाला स्टेप फर्स्ट देखो, यूं का यूं ही तो है कि नहीं है भाई लोग। वहां पर बेटा जी आपके पास कौन हुआ करता था, बोलो ना बेटा जी, X नेगेटिव, और यहाँ कौन है, O नेगेटिव। ओवरऑल आप क्या चाहते हो, इस बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है नहीं, इस O को यहाँ से लीव करवाना। वहां आपने हेडिंग लिखा था ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, यहाँ आप क्या कहेंगे, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, और फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। स्टेप फर्स्ट वहां आपने क्या कहा था, RDS, तो यहाँ भी आप जरूर मेंशन करेंगे क्या चीज है, RDS। अपन ने बेटा जी उस स्टेप को बॉक्स में लिया है क्योंकि आपको उसने सारी काम की चीज दी है, आपको RDS भी दिया है और आपको इंटरमीडिएट भी दिया है, ठीक है। स्टेप सेकंड में बिल्कुल नहीं कराऊंगा, यस बेटा जी स्टेप सेकंड में लेके चले जाओ। कौन सा पार्ट आता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ आता है, तो अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है क्या हो जाएगा, X माइनस, लेके चले जाओ, RX बन जाएगा। अब अपन HX का वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। और बाकी केस में बहुत ज्यादा हाईलाइट रिएक्शन बनती नहीं, लेकिन जैसे आप Cl रखोगे, HCl रखोगे तो रिएक्शन थोड़ा फेमस हो जाती है। फेमस क्यों हो जाती है कि वो प्रैक्टिकल के अंदर आने लगती है, बच्चा अल्कोहल के प्रैक्टिकल करता है उसको ले करके, लेकिन कोई HCl नहीं होगा, कहने की जरूरत नहीं है, आपको बोलना चाहिए साथ में। और मैंने कहा था कि इनके ब्रैकेट में क्या है, इनसे पहले क्या है, इस पर जरूर काम करेंगे। HCl से बात करते समय आप कहेंगे HCl कैसा हो, कंसंट्रेट, और ZnCl2 कैसा हो, एनहाइड्रस। चले भाई लोग, तो एक बार आप पेज के टॉप पर उसको अलग से मेंशन कर लो। हो गई मैकेनिज्म हो गई। अब अपन क्या करने जा रहे हैं बेटा जी, इस HX का वैल्यू स्पेसिफाइड कर रहे हैं, तो पेज के टॉप पर मेंशन कर लो एक बार तो नीट, उसमें NCERT में लिख लेना। बोलो भैया क्या नाम से, HCl तो कैसा होना चाहिए, बोलो, अभी बोला है ना, बोलना चाहिए आपको, बोलो कि कंसंट्रेट तो HCl हो, लेकिन रिएक्शन तो किसको करनी है, HX को। आपने हेडिंग क्या लिखा है, रिएक्शन विद HX, तो मेन जो रिएक्टिव पार्ट है वो तो कौन है, HCl, लेकिन साथ में इस रिएक्शन को हेल्प करने कैटलिस्ट के तौर पर कौन आता है, ZnCl2, और जो ZnCl2 है बेटा जी वो कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस। ये चीजों को हाईलाइट करो थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं, ये एनहाइड्रस होना चाहिए और ये कंसंट्रेट, ठीक है। और यस बेटा जी इन दोनों के मिक्स को बोलो भाई लोग, कौन सा रिएजेंट,
ल्यूकास रिएजेंट लिख दो बेटा जी। बार बार अपन इसको पूरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LR लिखेंगे। मेन जो रिएक्शन में आने वाली चीज है वो कौन है, HCl, ठीक है। रिएक्शन करवा देंगे HCl के साथ, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट जहां रिएक्शन चल रही है पेज के टॉप पर लिख लो, NCERT वाले पेज में लिख लो 338 पर, उसने भी लिखा है, थोड़ा बहुत लिखा है ना, आधा अधूरा सा यूं, ल्यूकास रिएजेंट। ओके, ये रट्टा होना चाहिए एकदम। और मैंने डीपीपी स्टार्ट कर दी, कौन से नंबर की, डीपीपी नंबर 36 और 37, ठीक है भाई लोग। इंटरमीडिएट तक अपन ने प्रैक्टिस की है। आप टाइप ऑफ रिएक्शन, माइनर का टॉपिक भी है, आप टाइप ऑफ रिएक्शन को बहुत मजे से संभाल ले भाई लोग। नोट्स कंप्लीट कर ले, नोट्स को अच्छे से पढ़े, जो जो पेज इन दिनों NCERT के आए हैं उन पर काम करें, और उसके बाद अपने आप को चेक करें कि दोनों चीजों की थ्योरी के बाद मैं डीपीपी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। ये तीनों चीज ईमानदारी से करोगे, एकदम कंसेप्ट निश्चित बनेगी। आगे पूरा पेज लगेगा तो मैं पेज चेंज कर रहा हूं, कर लूं? यस बेटा जी। आगे वो यूं 3 कॉलम बनाओ, इस तरह से लिखो बेटा जी, RCH2OH। वो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नोट, लेकिन थोड़ा सा यूं अच्छे से हो जाएगा। ये बनाने का मतलब समझ चुके हो कौन से डिग्री का अल्कोहल बनाया, ये 1 डिग्री बनाओ भाई लोग। और यस बेटा जी, अब इसकी डिग्री क्या कर दो, 2 डिग्री कर दो, और सेक्शन 3rd 3 डिग्री वाला कर दो। और रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो बेटा जी, रिएक्शन विद LR, ल्यूकास रिएजेंट। किसकी रिएक्शन है, अल्कोहल की। अल्कोहल विद LR बच्चे को अपने से खुद से याद आ ही जाएगा, ठीक है। आप मैकेनिज्म से करवाना बच्चों, मतलब पहले स्टेप फर्स्ट तक आओ। स्टेप फर्स्ट जैसे ही होगा बेटा जी, स्टेप फर्स्ट होते ही बोलो, स्टेप फर्स्ट में आप कहाँ पे जाके स्टॉप करते हो, प्रोडक्ट पर या इंटरमीडिएट पर? इंटरमीडिएट बना लो। इसका मेन रिएक्शन के अंदर कौन आता है, बार बार लिख लो, क्या दिक्कत है। कंसंट्रेट HCl और ZnCl2, और ZnCl2 कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस। लिख लो बेटा जी, क्या दिक्कत है, 3-4 बार तो यही रिपीट हो जाएगा। कंसंट्रेट HCl और ZnCl2, लेकिन ZnCl2 कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस। बोलो भाई लोग, कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2, लेकिन ZnCl2 कैसा होना चाहिए। यस बेटा जी। जो दूसरा रिएक्टेंट है वो ZnCl2 है या HCl है, HCl है। रिएक्शन विद HX, आज X की जगह क्या आ गया, Cl। अब ये भी आपने मैकेनिज्म कराए, दोनों स्टेप लेके चलो। X कौन से स्टेप में आ रहा है, सेकंड में। तो जो कुछ भी आएगा CLI, BRI, II, वो कहाँ पर आना है, सेकंड में। स्टेप फर्स्ट में तो उसके दर्शन ही नहीं है। स्टेप फर्स्ट में आपने क्या किया, हेडिंग लिखी है, आपने हाथों से चेक किया है। यस बेटा जी, बोलो भाई लोग। स्टेप फर्स्ट में इसी तरह तो कराओगे ना, थोड़ा सा ये लॉन्ग पेयर वगैरह बनाए, समझ रहे हो आप। कौन आएगा बोलो भाई लोग, यहाँ से H+ आएगा, और बोलो बेटा जी H+ कहाँ जाएगा, लॉन्ग पेयर के पास प्लस बनेगा, और ये यहाँ से चटक जाएगा। इंटरमीडिएट क्या बनाओगे, RCH2 बनाओगे, नहीं बनाओगे भाई लोग। इसमें भी इसी तरह से कर दो। स्टेप फर्स्ट में H+ लॉन्ग पेयर के चक्कर में आएगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसका इंटरमीडिएट RCHR। बोलो भाई लोग, ये वाला कार्बोकेट है, सही है। H+ स्टेप फर्स्ट में लॉन्ग पेयर के चक्कर में आएगा, ऊपर प्लस कट हो जाएगा, और बोलो बेटा जी इंटरमीडिएट CR और यस। ये यहां तक आना। अब ये भी आप लिखे हो, पहले आपने लिखा है, मैं बोल रहा हूँ चेक करने। ये यहां तक आना रेट है कि नहीं है, बोलो भाई लोग। आप क्या चेक कर रहे हो,
आप ये चेक कर रहे हो कि ल्यूकास रिएजेंट के साथ तीनों ही अल्कोहल हैं, तीनों ही रिएक्शन करेंगे, लेकिन कौन फास्ट होगा और कौन स्लो होगा। ठीक है, कौन सी मैकेनिज्म है? SN1। SN1 में सारा जो गवर्निंग फैक्टर है, रिमोट कंट्रोल है, वो किसके पास होता है? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के पास। अपन सब जानते बेटा जी, R बगल में है, R अपन पहले भी जानते, कुछ भी रख लो R है तो सभी में कॉमन रहेगा। R होगा तो उसमें कुछ ना कुछ H होगी, अल्फा H होगी, मतलब क्या मिलेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ एक R का हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, यहाँ 2 R का और यहाँ 3 R का। या प्लस I से कर लो, यहाँ एक प्लस I हेल्प करेगा स्टेबिलिटी में, यहाँ 2 करेंगे और यहाँ 3 करेंगे। सही है कि नहीं है? तो यस बेटा जी, आप कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जैसे सपोज इसका जो यहाँ इसके साथ आना का जो रेट है वो सपोज क्या है? R1 है। इसकी जो रेट है वो क्या है? R2 है। और इसकी जो रेट है वो क्या है? R3। तो बोलो भाई लोग, आपके पास अभी कंसेप्ट है कि नहीं है? R1 से ज्यादा फास्ट R2 होगा और R2 से ज्यादा फास्ट R3 होगा। क्यों होगा? रीजन क्लियर है बच्चों? आप किसको कंपेयर करोगे? इन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को। अगर इन तीनों में देखा जाए तो इस इंटरमीडिएट के पास आप तीनों के बजाय इसमें मोस्ट स्टेबल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख दो बेटा जी, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल, लीस्ट रिएक्टिव। रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी होती है और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होती है, और इन दोनों में रिलेशनशिप मैं इस तरफ दौड़ा दौड़ा आऊंगा या हौले हौले आऊंगा, ये डिपेंड करता है आप कितने स्टेबल है। आप चकाचक होंगे तो मैं आपकी तरफ टक से आऊंगा, फास्ट आऊंगा, अच्छे से रिएक्शन में आऊंगा, अच्छे से रिएक्टिव हूं। सही है। आप कम स्टेबल हैं, ऑल चेंजेस आर अकर फ्रॉम लो स्टेबिलिटी टू, जो भी रिएक्शन है, जो भी चेंज है वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ फास्ट जाता है। तो अपन क्यों ना पेज के टॉप पर इस बात को रिवाइज कर रहे हैं, बना नहीं रहे, आता तो पहले से ही। क्या रिएक्टेंट की क्या चेक करते हैं? रिएक्टिविटी, और वो डिसाइड होती है उसके अपने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से। रिएक्टेंट की चेक करते हैं रिएक्टिविटी और इंटरमीडिएट की चेक करते हैं स्टेबिलिटी, और ये दोनों चीज के बीच में रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो बॉक्स बना के पेज के टॉप पर लिख लो ना, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और कैसे डिपेंड? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। टर्सरी का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, तो टर्सरी इस रिएक्शन में, किस रिएक्शन में? रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास के साथ फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? टर्सरी। अब आप सेकंड स्टेप में ले चलो, इंटरमीडिएट बना लिया, चेक कर लिया, कंपेयर कर लिया, स्टेबिलिटी देख ली, कौन कितना स्टेबल है ये भी देख लिया, उसी से हमने रेट भी डिसाइड कर ली। बाकी क्वेश्चन को फाइनल रूप देना है तो आप सेकंड स्टेप में ले चलो कि मेरे पास जगह कम है, मैं यहीं सेट करूंगा। आप अच्छे से बना लो तीनों के प्रोडक्ट। क्या लगा दोगे बेटा जी? लगा दो बेटा जी। जहां जहां प्लस है वहां बोलो अगले स्टेप में क्या आएगा? x माइनस। आज x माइनस की जगह कौन है? Cl माइनस। बोलो भाई लोग, Cl माइनस बहुत सिंपल है, कहां पर आके ऐड कर जाएगा? प्लस पर। तो यहाँ ये प्रोडक्ट क्या बन जाना है? RCH2Cl। यस बेटा जी, यहाँ पर भी कौन आना है? Cl माइनस। क्या बन जाना है? RCHR और Cl। और यहाँ भी क्या लगा दो? Cl माइनस लगा दो, क्या हो जाएगा? RCR और ये Cl। ठीक है बेटा, ये आपने जो स्टेप फर्स्ट किया है, कार्बोकैटायन बना है, साथ में H2 बनेगा नहीं बनेगा? बार बार अपन चेक कर रहे थे, चाहो तो लिख सकते हो साथ में प्लस H2 प्लस H2 और प्लस H2।
ठीक है भाई लोग। प्रोडक्ट देखो, इक्वेशन से देख लो, ये वैसे देख लो। टेस्ट ट्यूब थी 3, समझना बातों को थोड़ा, फिर नोट कर लेंगे। 3 टेस्ट ट्यूब थी, तीनों में अल्कोहल था। हमें ये पता करना था कि किसमें कौन से टाइप का है, कौन से डिग्री का है। तीनों में हमने सेम टाइम और सेम अमाउंट में ल्यूकास रिएजेंट ड्रॉप कर दिया, यूं डाल दिया, ठीक है। तीनों में RCl बना और H2 बना, ठीक है। जो RCl बनता है, जो अल्काइल क्लोराइड जो बनता है ना, वो उस वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। मतलब वाटर के अंदर वाटर का जैसा नहीं रहेगा, कुल मिलाकर के वो दिखेगा अपन को, कुल मिला के ये मतलब रियल सॉल्यूशन के हिसाब से कहें तो वो बॉटम की तरफ यूं डिपॉजिट होगा, उसको बॉटम की तरफ आना प्रिसिपिटेट बनेगा उसका, और उसका जो कलर है वो व्हाइट जैसा होता है। तो अपन एक बात तो कह सकते हैं कि जो RCl बना है तीनों टेस्ट ट्यूब में, वो बॉटम की तरफ आएगा, व्हाइट PPT बनेगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट उसके चक्कर में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि प्रिसिपिटेट होने के बजाय, रियल सॉल्यूशन के बजाय जो आपने पढ़ा है ना कोलोइडल सॉल्यूशन, एकदम एग्जैक्ट बोलूं आपको, क्योंकि हमने तो ये सारे प्रैक्टिकल कर करके देखे। जैसे अपन वो नहाते हैं तब वो पानी में साबुन घुल जाता है ना, बिल्कुल एकदम उस तरह का सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। वो कोलोइडल सॉल्यूशन आप सब जानते हो, सोप और डिटर्जेंट बहुत फेमस है सरफेस का, ठीक है। एसोसिएटेड मिसेल, वेरी फेमस नेम है मिसेल जैसा, क्यों भाई लोग? मतलब पानी में साबुन घुला भी होता है और पूरी तरह से घुला भी नहीं होता है, तो ठीक है। वो साबुन जैसे बॉटम में बैठ जाए, जम जाए, तो उसके लिए तो एग्जैक्ट वर्ड आप कहते हैं क्या? प्रिसिपिटेट, ठीक है जी। लेकिन वो उसमें यूं घुला हुआ है, उसको लिए वर्ड है टर्बिडिटी। क्या है? टर्बिडिटी। तो जो RCl है ना, RCl की व्हाइट टर्बिडिटी बनेगी। अब रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ये इसी बात से बच्चा चेक कर रहा है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाइट टर्बिडिटी आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे RCl बनेगा, बनते ही तुरंत क्या दिखने लग जाएगा उसको? साबुन जैसा वो पानी दिखने लग जाएगा, व्हाइट टर्बिडिटी दिखने लग जाएगी। अब RCl फास्ट बनेगा तो व्हाइट टर्बिडिटी फास्ट आएगी, सीधी सी बात है। और RCl फास्ट कब बनेगा? RCl का बनना तो कौन सा स्टेप है? सेकंड। RCl तो फास्ट तब बनेगा जब ये R फास्ट बने, और ये आना फास्ट कब होगा? जब ये स्टेबल हो। और ये स्टेबल कब होगा? डिग्री के हिसाब से तो किस में ज्यादा स्टेबल होगा? टर्सरी में। तो सबसे पहले जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाइट टर्बिडिटी दिखाई दे, बच्चा कहेगा यहाँ रिएक्शन फास्ट है। SN1 मैकेनिज्म में फास्ट कौन है? टर्सरी फास्ट है। तो उसके अंदर बच्चा कह देगा कि ये टर्सरी अल्कोहल की टेस्ट ट्यूब है, जिसमें कुछ टाइम ले, आफ्टर 5 to 7 मिनट, आफ्टर 5 मिनट, ऐसे कैसे मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने DPP देखी है 36, 37, खूब जचा के क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, इसका मतलब वेटेजफुल चीज है, इसलिए इसके क्वेश्चन भी मैंने DPP में खूब दे रखे हैं, इसी तरह से पूछता है, ठीक है जी। तो आफ्टर 5 मिनट सेकेंडरी है, और सबसे लास्ट में करीब 30 मिनट, ठीक है, लग जाती है। आफ्टर 30 मिनट प्राइमरी अल्कोहल है। तो अपन को मेंशन क्या करना है? यही चीज मेंशन करनी है, ठीक है। ये जो बना है RCl और साथ में ये जो H2 बना है, ये आप आंसर दो बेटा जी, क्या ये RCl इसमें सॉल्युबल होगा? नहीं होगा। तो इसको क्या बोला जाएगा? लिख लो इसके पास में, लिख लो बेटा जी, व्हाइट, बोलो, बताया ना अभी, टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी। और ये व्हाइट टर्बिडिटी आने में यहाँ कितने मिनट लगेंगे? 30 मिनट्स, ठीक है। तो भारी चीज नहीं है, लेकिन इन चीजों को संभाल के लिखना ये थोड़ा सा, और इनको लर्न रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं।
यस बेटा जी, इसमें शॉर्ट में लिख सकता हूं मैं, WT टर्बिडिटी ये कितने मिनट में आएगी? 5 मिनट्स लिख दो बेटा जी। और यस बेटा जी, इसमें हैंड टू हैंड जैसे आपने डाला हाथ के हाथ में, हैंड टू हैंड जहां आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसी समय, ठीक नहीं है, हाथों हाथ, इसको बोल देते हैं विद इन सेकंड, टाइम लगेगा ही नहीं, हैंड टू हैंड, हाथों हाथ डालते ही क्या आ जाएगी? वाइट टर्बिडिटी। ठीक है भाई लोग, तो तीनों टेस्ट ट्यूब, ये प्रैक्टिकल वाला जो बाहर से एग्जामिनर आता है तो जब वो स्टूडेंट से प्रैक्टिकल करवाता है, समझ रहे ना आप, थ्योरी के एग्जाम भी होते हैं और प्रैक्टिकल के एग्जाम भी होते हैं। और अगर उसको उसी स्केल पर, उसी ऑथेंटिसिटी के साथ कराया जाए तो ये तरीका होता है स्टूडेंट को 11th के और 12th के प्रैक्टिकल सिखा करके बाहर से एग्जामिनर आता है, वो 3 टेस्ट ट्यूब में देख करके, किसी के कोई फंक्शनल ग्रुप देता है, किसी के कोई फंक्शनल ग्रुप देता है, बैचेज बनते हैं 15-10 स्टूडेंट के, तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है, सबको अलग अलग देता है, मिक्स नहीं देता। किसी स्टूडेंट के उसने खुद टारगेट दिया है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब में 3 तरह के मैंने अल्कोहल दिए हैं, आप ये डिसाइड करके बताएं कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन से डिग्री का अल्कोहल है। तो उनमें हमें डिफरेंस करना हो तो हम किसको यूज करते हैं? ल्यूकास रिएजेंट को। ये ल्यूकास का यूज है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है नहीं, कि अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस करना है तो आप किसको यूज कर लें? ल्यूकास को। तो एट लास्ट मेन जो क्वेश्चन है नोट करके लिख लो बेटा जी, शॉर्ट में लिख लो, LR लिख लो, ल्यूकास लिख लो। समझ गए आप क्या लिखोगे? ल्यूकास को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ यूज करोगे ये बताना चाह रहे हैं, तो लिख दो ना जी, टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, लिखो जी। LR is used to differentiate प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल। 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को आपस में डिफरेंशिएट करना हो तो किसको यूज करेंगे? LR को। ल्यूकास रिएजेंट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल। सही है क्या बच्चों? अब पढ़ो NCERT, कौन सा पेज? 338 वाला, अल्कोहल वाला। और एक एक लेटर को पढ़ लो जल्दी से। SN1 एक ही जगह है, SN1 हो गया, इसकी एप्लीकेशंस हो गई। अपन किसको इकट्ठा करेंगे? SN2 को। जल्दी से पढ़ लो भाई लोग। SN का कौन सा टाइप चल रहा है? 4। फर्स्ट SNAE, सेकंड SNEA, थर्ड SN1 और फोर्थ करेंगे SN2, जो शायद करने की जरूरत हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी और इकट्ठा कर लेंगे, कहाँ दिक्कत। ये मिल गया बेटा जी। थोड़ा कहीं देखो ध्यान से, एक एक वर्ड को आपने संभाला होगा तो कहीं थोड़ा बहुत जरूर NCERT ने मेंशन कर रखा है इस वाली बात को, जो अभी भी आपने नोट में लिखी है ना, वो वाली बात थी, ठीक ना। ल्यूकास रिएजेंट अल्कोहल के टेस्ट में या डिफरेंस करने में यूज होता है। मिला नहीं मिला है? उस लाइन को अंडरलाइन करना था, बॉक्स में लेना था, क्यों भाई लोग? ताकि आप जब वापस NCERT पढ़े अकेले, ठीक है ना, अभी तो मिल के कर रहे हैं तो ध्यान जा रहा है, नहीं जा रहा है तो मैं आपका ध्यान लगा रहा हूँ, लेकिन आप अकेले पढ़ेंगे तो सब कुछ ध्यान आपको लगाना पड़ेगा। तो आपने अंडरलाइन कर रखी है, बॉक्स में ले रखा है, स्टार पॉइंट कर रखा है, तो आपका खुद से खुद का ध्यान जाएगा कि यार कोई चीज दमदार है, शायद मुझे देखना चाहिए, ठहरना चाहिए। सेट है क्या बच्चों? अब वो वहाँ देखो पेज नंबर 294 पर देखो कुछ भी नहीं है वहां, तो उसने पूरा इक्वेशन दी है, मैकेनिज्म नहीं दी, यहाँ भी इसने कुछ नहीं दिया, लेकिन अपन ने तो अपनी स्टाइल में करना है तो बहुत अच्छे से करना है। वहां पर ZnCl2 जरूर दिया है बस, है ना, और कुछ नहीं दिया, लेकिन कोई नहीं, उसने दिया ना दिया पूछने को तैयार बैठा रहता है। हाँ, दे आधा अधूरा भी नहीं देता, 1% है और पूछ लेता 100% है।
समझ रहे हो ना। HBD रिएक्शन में याद आ रहा है, मात्र उसने एक आधा सेंटेंस लिखा था कि माइग्रेशन ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन एटम। उसने तो इतना लिख दिया, लेकिन उसके पूरे माइग्रेशन को चेक करने में मेरे भाई 2-3 क्लास खर्च हो जाती है, तो वो वाली बात है। और उसने तो लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन पूछ पाछ लेगा तो अपने सेट कर लिया। ठीक है भाई लोग। यस बेटा जी, आप आओ SN2 पर, और SN2 को आप खुद फील करो। हमारा मकसद ही यही था कि बच्चा जिन रिएक्शंस में थोड़ी उनको टफ मानता है या कंफ्यूज रहता है, खास करके वो पॉइंट, वो टॉपिक इतने इजी उसको लगे, इसलिए याद करो बेटा जी। वुड्स रिएक्शन आयोनिक मैकेनिज्म शायद लगभग 1 क्लास पूरी खर्च हुई थी, और मैं पागल नहीं हूं जो बिना बात 1 क्लास खर्च कर देता। क्वेश्चन सारे अपन ने कौन सी मैकेनिज्म से किए थे? रेडिकल मैकेनिज्म से। और मैंने वहां कहा भी था कि चाहते तो अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक लाइन लिख देते कि वुड्स रिएक्शन रेडिकल और आयोनिक दोनों को फॉलो करती है, और वो ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाता। ठीक नहीं है? DPP 16 क्वेश्चन नंबर था कोई सा 6-7 है ना, हो जाता आराम से। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ से बच्चे को SN2, SN1, E1, E2 मिलने लगेगी, और वहीं से अपन को जहां अपन ने SN2 की, अभी देखेंगे जहां अपन ने SN2 की, हमेशा को बल्कि करके टर्सरी करके साथ में क्या की, E2 की। अपना डायलॉग चला करता था, जैसी SN2 है लगभग वैसी E2 है। और जहां अपन ने SN2 और E2 किया, कंपैरेटिव अपन ने SN1 और E1 भी किया। ठीक है भाई लोग। मैं आपसे पूछूं, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं, आप चेक जरूर करें। अगर आपके पास नोटबुक एक ही भरी है तो सब कुछ एक में ही है। वुड्स रिएक्शन की आयोनिक मैकेनिज्म खोलो, टाइम मत लगाओ, लेकिन थोड़ा फास्ट आओ बेटा, है ना, टक से आप आ जाओ। वुड्स रिएक्शन की आयोनिक मैकेनिज्म खोलो बेटा जी, फ्री रेडिकल में मिलेगी। और आप बार नोट्स पढ़ोगे ना तो, और बार NCERT पढ़ोगे तो आपको खुद को ये सारा सीक्वेंस एकदम लगेगा कि मेरी कौन सी चीज कहाँ NCERT में है, कहाँ नोट्स में। और जब पूरा सिलेबस बच्चे के दिमाग में इस तरह से अरेंज हो तो वो उसको कनेक्ट कर लेता है, कंपेयर कर लेता है, सेट कर लेता है। मिल गया बच्चों? वुड्स रिएक्शन आयोनिक मैकेनिज्म देख लो बेटा जी। जनरल केस में तो क्या किया आपने, SN2, लेकिन वहां आपने टर्सरी लेकर के E2 भी कराई है। अपने कहा था C3 3 तरफ से डायलॉग बनाए थे, गिर गई मता, पब्लिक है, तुझे मचका देगी, आज तू C+ को भूल जा, H+ से काम चला। कहा था नहीं कहा था भाई लोग? C+ नहीं बीटा H दिया है आपने, और वो भी किस फॉर्म में? दिया नहीं दिया? मिल गया। और भी बताऊं? अब आप GR खोलो, GR कहाँ मिलेगा? अभी आप रेडिकल में थे, 3rd इंटरमीडिएट पर थे, अब आप 5th में चलो, 5th में चलो भाई लोग। GR बोले तो R- को आपने पहले H+ दिया एज बेस, और उसके बाद में आपने क्या दिया? C+, मतलब इलेक्ट्रोफाइल दिया। इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा तो वो क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। तो एज न्यूक्लियोफाइल सेकंड बिहेवियर देखो बेटा जी। और सेकंड बिहेवियर में टोटल रिएक्शन थी 6, फर्स्ट ही देखो बेटा जी, फर्स्ट बिड़ते ही हेडिंग अगर आप बोल दो तो अच्छा लगेगा। रिएक्शन विद RX, कौन सी मैकेनिज्म कराई है? SN2, सही है। और टर्सरी करके साथ में क्या? E2 भी कराई आप। तो SN2 कितनी बार हो चुकी बेटा जी? 2 बार। मिल रही नहीं मिल रही है? और अपन ने वो वेट नहीं करेगा, सनी देओल टाइप है, स्ट्रॉन्ग है, 2 स्टेप का सब्र नहीं है, अभी हमेशा चाहिए तो अभी चाहिए, 1 स्टेप ओनली बैक साइड अटैक, टेक्ड वाया TS। क्यों भाई लोग? गवर्निंग फैक्टर, सत्ता सरकार, रिमोट कंट्रोल, हमेशा चिंटू, बल्कि ये वो, अपन ने हर जगह क्या लिखे? की पॉइंट भी लिखे। ठीक है। इसके बाद में बेटा जी यस, और भी कई जगह मौका मिला, लेकिन अच्छे से मेन पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ तो ये है ही। इसी में थोड़ी सी आगे बढ़ जाओ। C- खत्म हो रहा है कोरियाउस रिएक्शन पर, बेंजाइन से जस्ट पहले उसी दिन किया था अपन ने, मुझे याद आ रहा है। कोरियाउस छोटा था, जल्दी से हो गया था, उसी दिन अपन ने SNAEA बेंजाइन वाला कर लिया था। कोरियाउस देख लो बेटा जी,
खुद ही देख लो, गिलमान रिएजेंट R2CU Li है ना, मैकेनिज्म की है, वहां भी की पॉइंट लिखे ही हैं, मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको मैंने जरूर कहा होगा। जिन बच्चों ने भाई की बात मानी है, SN2 कम से कम पूरे अच्छे से कितनी बार लिख के आ चुका है वो, 3 बार, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन क्यों नहीं और थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं तो और अच्छे से हो जाएगा। आओ बेटा जी, लेकिन अब थोड़ा आपको फास्ट चलना है, दमादम यू है ना। यस भाई लोग, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे आप इक्वेशन लिखो, थोड़ा सा आप ही के लिए अच्छा रहेगा। लिख लो बेटा जी, ये क्या चीज है, C H और इस पर क्या है, X, इसको ग्रीन से लिख लो, मोर एन डेल नेगेटिव, बोलो बेटा जी, लेस एन डेल पॉजिटिव। इसमें बोलो बेटा जी, इसको अपन ने क्या कह रखा है, कहा नहीं कहा भाई लोग, अमरीश पुरी। और ये क्या चीज है, अमीषा। और सारा कंट्रोलिंग ही किसके पास है, अमीषा के पास। और यस बेटा जी, ये आपका कौन हो गया, सही है क्या? क्या करना है, कुछ नहीं, आपको जरूर करना है। आप हमेशा कौन से साइड से इसको लेके आया करते थे, क्योंकि फ्रंट से ये जाता है, करा दो बेटा जी। क्या दिक्कत है, रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, ठीक है। मैं जैसे बना रहा हूं वैसे थोड़ा बना लेना। न्यूक्लियोफाइल ये अप्रोच करेगा किसको, C को। इसके और इसके बीच में ये फालतू का अगड़म बगड़म पपून, इनको साइड में किया जाएगा, क्योंकि ये मिलने में क्या कर रहा है, परेशानी। तो मिलने में परेशानी करने वाली चीजों को अपन कहाँ हटा देंगे, साइड में हटा देंगे, सही है। जैसे जैसे आपका आना होगा, जैसे जैसे आप इस तरह से बनाना है आपको, डॉटेड समझ गए ना, अपन ने हमेशा इस तरह से बनाया। जैसे जैसे बनने को होगा वैसे वैसे बोलो भाई लोग, ये अमरीश पुरी चटकने को होगा, जाने को होगा। अब से पहले भी अपन ने 3-4 जगह बोला है कि जब बनने का मामला और चटकने वाला मामला आ जाए तो ऐसी चीज को आप इंटरमीडिएट कहते हो या TS कहते हो, TS। और TS वाली SN है तो पक्का क्या है, SN2 अपन ने हमेशा लिखा है इस तरह से, और अपन यही लिखा करते थे, और लिख देंगे वाया TS, दिख भी रही है, सही है मामला। यहाँ से जैसे रिएक्शन एक साथ फर्दर जैसे ही प्रोग्रेस में होगी, तो आपने कहा कि जिस समय ये चटकेगा उसी समय ये बन जाएगा, और जैसे ही रिएक्शन आगे जाएगी ये न्यूक्लियोफाइल और बॉन्डिंग कर लेगा अमीषा से। और जो इधर वाला मामला था, ये सारा का सारा मामला किधर आ जाएगा, पलट करके इधर आ जाएगा। X माइनस को आप क्या कहोगे, न्यूक्लियोफाइल कहोगे। आया भी कौन, न्यूक्लियोफाइल, और गया भी कौन, न्यूक्लियोफाइल। एक्सचेंज बोले तो S ऑफ न्यूक्लियोफाइल N, और सिंगल स्टेप में SN2। आप लिखा करते थे यहाँ इसके बारे में, जैसे सनी देओल आप लिखा करते थे तो आप कहते थे अगला कि स्ट्रॉन्ग है, तो आपने खूब जम के लिखा है कि ये वेट नहीं करेगा, और वेट नहीं करेगा इसी से आप कनेक्ट करके अगला डायलॉग बनाते थे, जो वेट नहीं करे तो इसको 2 स्टेप का सब्र नहीं है, ये रिएक्शन को कितने स्टेप में, सिंगल स्टेप में रिएक्शन करेगा। और आप यहाँ मेंशन किया करते थे कि ये ओनली कौन से साइड से आ रहा है, बोलो भाई लोग, ओनली बैक साइड अटैक करता है। तो ये लो जी, वापस लिख दो, कहाँ दिक्कत आ रही है, ओनली बैक साइड अटैक पॉसिबल, ये लोटा जी। और बैक साइड अटैक होगा तो हमने प्रोडक्ट में चला के क्लियर कट बात कौन सी दिखा दी है कि जो रिएक्टेंट में अमीषा के पास इधर की तरफ था, वो प्रोडक्ट में सारा पलट के किधर हो गया, उल्टा हो गया। मतलब क्या, इन्वर्जन शो कर दिया प्रोडक्ट से, मैकेनिज्म से। और अपन एक चीज और इकट्ठा कर सकते हैं, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। ये CX बॉन्ड और
अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के अलावा एक चीज और होती है, सॉल्वेंट, ठीक है कि नहीं बेटा जी? आप किसको लेके जा रहे हो रिएक्शन में? आरएक्स को, पोलर को, तो पोलर के लिए सॉल्वेंट ये तो पहले से डिसाइड है कि कैसा चाहिए, पोलर। लेकिन ब्रेकिंग कौन कर लेता है? खुद ही कर लेता है। ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे से इसको अमीसा को पकड़ता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, बहुत अच्छी खासी एनर्जी के साथ, अच्छी खासी पावर के साथ, अच्छे खासे फोर्स के साथ अटैक करता है। इतना फोर्सफुली बैक साइड से अटैक करता है कि बॉन्ड बना भी लेता है और इसी फोर्स से, इसी एनर्जी से बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है। इसलिए यहाँ ब्रेक करने में मैं स्ट्रॉन्ग हूं, मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। सॉल्वेंट वॉल्वेंट हमें नहीं चाहिए। सॉल्वेंट की हेल्प चाहिए तो किसको चाहिए? वीक को चाहिए। हम तो कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा होगा? पीपीएस या पीएस? पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? एप्रोटिक। क्योंकि अगर आपने यहाँ प्रोटिक ले लिया तो बेटा जी ये किधर खींचेगा रिएक्शन को? SN1। क्योंकि अगर प्रोटिक ले लिया तो ये फालतू में इससे सॉल्वेट होने लगेगा, ठीक है, खुद पकड़ के ले जाने लगेगा। जबकि ये कहता है कि मेरे अलावा इसको कोई नहीं छेड़े, मैं ही छेड़ूंगा। सॉल्वेंट वॉल्वेंट फालतू की फफूंद नहीं चाहिए, हमें कोई प्रोटिक नहीं चाहिए, हमें इसको छेड़ने वाला नहीं चाहिए, एप्रोटिक चाहिए। ये की पॉइंट हो गए जी, हो गई मैकेनिज्म। लिखो की पॉइंट। लेकिन फिर हमारी आदत खराब है, क्यों भाई लोग? कुछ की पॉइंट तो आप लिखोगे, जैसे आप सॉल्वेंट का जिक्र करेंगे, टीएस का जिक्र करेंगे, टोटल स्टेप का जिक्र करेंगे। क्यों जी? ओनली बैक साइड अटैक है, दोनों अटैक है, इन्वर्जन होगा, रिटेंशन होगा, ओनली इन्वर्जन होगा, दोनों काम होंगे, कि रेसिमाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ये सारा जिक्र आप करेंगे। ठीक है जी। हम तो फिर थोड़ा सा किस पर काम कर लेते हैं, मेन की पॉइंट पर। तो आप कितनी लाइन छोड़ दो? आप लाइन छोड़ो, लाइन नंबर 1 2 3 4 8 लाइन छोड़ दो। क्योंकि पहले नहीं लिखवा रहा मैं, लाइन छुड़वा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले की पॉइंट लिखा दूंगा तो आप समझदार हो कि उसके बाद लिखने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 3 जगह लिख लिए ना। लाइन छोड़ोगे तो थोड़ा यूं दुख होता है आदमी को, यार लाइन छुट्टी भर ले, लेकिन अब आप और ज्यादा समझदार होगे, अब आप लाइन ही नहीं छोड़ोगे। 8 लाइन छोड़कर, है ना, और 9th लाइन पर लिखें मेन सारा गवर्नमेंट सत्ता सरकार कौन है? अमीसा है। तो लिखो ना बेटा जी अगला की पॉइंट। चले अगले पेज पर। यस बेटा जी लिख दो अगला जो भी नंबर है। कौन से नंबर का है? 9th नंबर का। लिख दो बेटा जी गवर्निंग, गवर्नमेंट कौन है? यहाँ गवर्नमेंट कौन है? सनी देओल से क्या चेक करना? सनी देओल तो पागल है अमीसा के चक्कर में, और जो पागल ही हो चुका है उसको चेक ही क्या करना? समझ रहे हो ना? रिएक्शन में सनी देओल को देखना ही नहीं है। सनी देओल बल्कि है तो भी आएगा, चिंटू है तो भी आएगा, वो तो आना ही है। वो कैसा भी है, किसी भी हाल में है। इस डायलॉग से आपके विलियमसन ईथर सिंथेसिस आने वाला है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन यू के यू कट टू कट जाएंगे कि रिएक्शन अगर SN2 है तो हम ओनली एंड 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 किसको चेक करते आए हैं? अमीसा को। तो विलियमसन में कौन सी न्यारी बात हो जाएगी? वहां भी किसको चेक करेंगे? अमीसा को। हमें डर केवल एक ही बात का होता है कि अमीसा कहीं बल्कि ना हो जाए, ठीक है कि नहीं है? वो सनी देओल से मिलने से मना ना कर दे। सनी देओल तो कह रहा है कि भाई साहब हमें, हमारा टेंशन मत लो, हम जैसे भी हैं, हम बल्कि भी हैं, तो हम बल्कि भी उसी स्पीड से, उसी इंटरेस्ट से, उसी रेट से आएंगे। सनी देओल सब एक जैसे। ठीक है जी। तो गवर्निंग फैक्टर आते ही, आज से पहले भी आपने क्या लिखा है? अमीसा। और आज भी क्या लिखेंगे?
हमेशा। लेकिन ये हमेशा हमेशा तो बच्चे को यूं मजा आता रहता है, इसलिए याद रह जाती है। ये हमेशा है कौन? यस बेटा जी, हमेशा मैंने कहा है आर, वो भी किसका? आर और आर एक्स। ये जरूर लिखें बेटा जी, यही है। क्यों जी? चिंटू है, बल्कि है, ये है, वो है। तो की पॉइंट नेक्स्ट, ये 9th नंबर पर था, 10th लिख दे बेटा जी। बोलो भाई लोग, जब रेट की बात आई है तो आपसे पहले भी आपने क्या लिखा है? रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्टेरिक हिंड्रेंस। वो भी किस में देखेंगे? इन हमेशा। आपने कहा है कि यहाँ सारे गाने किसके गाए जाते हैं? हमेशा के ही गाए जाते हैं। सही है? गड़बड़ कौन करेगी? सन्नी देओल गड़बड़ नहीं करेगा। चेक केवल किसको करोगे? हमेशा को। सही है क्या? और बोलो क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिखोगे? नहीं लिखोगे? लिख लो यार, हमारा मन है थोड़ा सा। HD और CS3 CL अमरीशपुरी हमेशा। और वैसे ये कायरल सेंटर भी तो है, लिख लो CS3O माइनस और Na प्लस, और यूं करो। देखें, इससे एक डेप्थ का की पॉइंट और निकाल के लाना चाहते हैं। आज तक आपने केवल जिक्र किया इन्वर्जन का। उस इन्वर्जन में भी एक स्पेशल केस है, वो वाला यहाँ आ जाएगा भाई लोग। चलो बोलो बेटा जी। मैंने सारे में बहुत कुछ कह दिया यार, नहीं कहा? ये अगड़म बगड़म हो जाने से हमें क्या मतलब है यार? हमें तो किससे मतलब होता है? CX बॉन्ड से। ये अमरीशपुरी रहा, ये हमेशा रही, और ये मेरे भाई सन्नी देओल टाइप न्यूक्लियोफाइल रहा। कौन से साइड से आएगा? बोलो भाई लोग। SN2 में जाएगा, बैक साइड से आएगा, बैक साइड से आएगा, ये जाएगा और ये आएगा, तो ये H इन्वर्ट नहीं हो जाएगा यार भैया? बना दो, प्रोडक्ट बना दो। CS3 U का U, D U का U, H इधर चल गया, और इधर से क्या आ गया भाई लोग? O और CH3। अभी भी ये क्या है? कायरल सेंटर है। 2D में सिंपल लाइन से RS एक झटके में चेक कर ले, तो आप चेक कर लो बेटा जी, चेक कर लो क्या है? R, और इसका चेक कर लो S। क्या हुआ है बेटा जी? इन्वर्जन। कौन से साइड से अटैक है? आज कोई नई बात थोड़ी, हम तो डायलॉग बना चुके। बैक साइड अटैक बोले तो इन्वर्जन तो बेटा जी बात को समझो आप। ये कायरल सेंटर लगा के क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? इन्वर्जन तो अभी अपन ने सिंपल इक्वेशन ली है, छोटी सी CS3। देखो उसमें कौन सा कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी इन्वर्जन तो वहां भी हुआ है ना बेटा जी। यस, जो अल्काइल हैलाइड है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। कायरल सेंटर वाला भी हो सकता है और इन्वर्जन तो सभी में होगा। इन्वर्जन तो, लेकिन SN2 में जाने वाला अल्काइल हैलाइड अगर कायरल सेंटर तो बोलो बेटा जी ऑप्टिकली एक्टिव हो। SN2 को छोड़ो, SN1 से कंपेयर करो, दोनों चीजें एकदम शार्प हो जाएंगी। ऐसा आपने SN1 में कहा था कि SN1 में इस तरह का मामला एक्टिव भेजते थे तो R भी बनता था, S भी बनता था, रेसेमाइजेशन होता था, प्रोडक्ट रेसेमिक मिक्स होता था, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था। लेकिन यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव का एक्टिव ही मिलेगा, लेकिन इन्वर्टेड होगा, इन्वर्ट फॉर्म होगी। इन्वर्जन तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड के केस में होने वाले इन्वर्जन का एक नाम है, साइंटिस्ट जिसने ये यस ये लिख दो बेटा जी, वाल्डेन इन्वर्जन। लिखो बेटा जी इसको।
ठीक है ना। इसको आप अपनी स्टाइल से आगे नोट करके भी लिख सकते हैं। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आरएक्स इन्वर्जन कॉल्ड वाल्डेन इन्वर्जन, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जैसे वही है ना, स्टेटमेंट के क्वेश्चन सेट करेगा तो हमें आना चाहिए भाई लोग। वाल्डेन जब इन्वर्जन ही पढ़ दिया तो वाल्डेन में कौन सी बड़ी बात है, सेट है। ये कुछ की पॉइंट मैंने करा दिए, बोलो और चलो इसकी मैकेनिज्म पे चलना और करें तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मैकेनिज्म में कितने स्टेप हैं? हाँ कितने स्टेप हैं बोलो, कितनी चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं? बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल, और उसको कॉमन अपन आर कुछ भी हो सकता है, आर एक्स, और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो आप कहते हैं कि इतना सारा होता है कि उसकी तो कंसंट्रेशन में कोई बहुत ज्यादा चेंज आता नहीं, तो उसको तो हम रेट में मेंशन कल भी नहीं किया, पहले भी नहीं करते। तो कितनी चीजें हैं? दो। कल वाली चीज को खोलो, SN1 की पॉइंट खोलो बेटा जी। की पॉइंट में जस्ट आगे अपन किस पर काम करना चाहते हैं, समझ गए? रेट पे काम चल रहा है, काइनेटिक्स, ऑर्डर वगैरह चेक करना चाहते हैं, रेट लाएंगे। रेट के लिए कौन सा लॉ? मास एक्शन लॉ अप्लाई करेंगे। और मास एक्शन लॉ किस पर अप्लाई करते हैं? RDS पर, ठीक है नहीं? यहाँ टोटल स्टेप ही कितना है, तो जो है वही, अब भाई जो है वही है, चाहे वो फास्ट है चाहे कैसा भी है, लेकिन अब टोटल स्टेप ही एक है रिएक्शन का, तो रेट फेट कौन देगा? जैसा है वही देगा। इसीलिए तो मैंने आपसे दिखवा लिया। और कितने रिएक्टेंट है? दो, एक तो RX और एक न्यूक्लियोफाइल, वो दोनों स्टेप ही एक है, तो उस दोनों उसी में एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सही है। तो अगला हेडिंग कर दो, अगला की पॉइंट काइनेटिक्स, ये लो जी बना लो तुम। यस बेटा जी, की पॉइंट रिएक्शन की किस पर काम कर लो भाई लोग? काइनेटिक्स पर। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? रेट पर ही काम करना होता है। खुद काम करो बेटा जी, देख लो। बोलो भाई लोग क्या कहोगे कि जो रेट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किस पर? रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर। रिएक्टेंट कौन कौन है? एक तो अल्काइल हैलाइड है और एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है जी। बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा? क्या आएगा? रेट के लिए कांस्टेंट आ जाएगा, RX आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी पावर ना हो तो बेटा जी किसी की पावर 1 मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। यस बेटा जी, है ना। ये रेट का इक्वेशन है, इसको रेट इक्वेशन कह देंगे, रेट लॉ कह देंगे, रेट एक्सप्रेशन कह देंगे, क्यों है लोग? और रेट लॉ में, रेट इक्वेशन में, रेट एक्सप्रेशन में जो एक्टिव मास की जो पावर होती है उनका टोटल सम क्या दे देता है? ऑर्डर। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है भाई लोग। अब बेटा जी यस देख लो, रेट इसके साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और इसके साथ भी, ठीक है। उसमें बराबर कंपैरिजन करते रहो। वहां तो न्यूक्लियोफाइल का रेट में कोई लेना देना ही नहीं था। न्यूक्लियोफाइल के दर्शन सेकंड स्टेप में होते थे, लेकिन यहाँ मतलब न्यूक्लियोफाइल को कम ज्यादा लेने से SN2 की रेट पर इफेक्ट आएगा, SN1 की रेट पर इफेक्ट नहीं आएगा। और DPP में आपने क्वेश्चन ध्यान से किए हैं, आज वापस करना, कहीं न कहीं ये न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन वेरी करना और उसका रेट से रिलेट करना, ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया है, जरूर मिलेगा भाई लोग। तो यस बेटा जी क्या बना दो? कर्व बना दो। ये लो एक बार तो किसका एक्टिव मास ले लो, RX का साफ साफ नजर आ रहा है, और इस पर क्या ले लो? रेट। बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और यस बेटा जी एक बार आप कर्व बना दो, किसका कंसंट्रेशन? एक्टिव मास ले लो, न्यूक्लियोफाइल का ले लो, और एक बार इसको रेट के साथ रिलेट कर दो। सही है बच्चों? और बोलो क्या चाहिए? SN2 में इक्वेशन, मैकेनिज्म, टोटल स्टेप, ये वो, की पॉइंट, रेट, काइनेटिक्स, स्टीरियो, बाकी है कोई? अगर ये बातें आज अपन नहीं लिखते तो इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो अपन आज से पहले नहीं लिखे, नहीं जानते?
जानते थे ना? यस बेटा जी, SN1 पूरा कंप्लीट करने के बाद अपन ने उसके एग्जाम्पल स्टार्ट किए कि SN1 हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे अपन उन सारी रिएक्शन को इकट्ठी करेंगे जिन जिन में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो इसके अगला नेक्स्ट लिखो बेटा जी एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स में बेटा जी 3 चीजें आप लिख लाओगे तो 3 टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा और SN2 एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे आप जब खुद रिवीजन करोगे, अभी आपको मेरी बातों पर भरोसा भले कम हो रहा है, जब आप खुद रिवीजन करोगे तब यूँ लगेगा यार सब कुछ एक जगह इकट्ठा। SN2 जहाँ जहाँ वहाँ है वो एक साथ इकट्ठा। अभी तक जो जहाँ तक अपन ने वहाँ पढ़ा आप अपन इकट्ठा करके पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दो, ठीक है ना, ज्यादा ना से लेकिन कम कम। यस बेटा जी, एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल बोलो, आप खुद क्या लिखोगे? इन आयोनिक मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन, अभी इसीलिए मैंने दिखवाया था ताकि एग्जाम्पल में बच्चा मान जाए, जोर ना आए, ठीक है। बोलो बेटा जी, थोड़ा जगह छोड़ो ना, हेडिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हो, नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। वुड्स रिएक्शन रिपीट हो जाएगी, कहाँ दिक्कत आ रही है। आप यहाँ वुड्स को इकट्ठा करोगे तो वुड्स को जरूर पढ़ोगे, आप पढ़ोगे, रिवाइज हो रहा है वुड्स, अच्छी रिएक्शन, कहाँ दिक्कत आ रही है। एग्जाम्पल फर्स्ट में आपने क्या हेडिंग लिखा? आयोनिक मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। ज्यादा ना सही, एक पेज छोड़ दो, एक पेज समझ रहे ना, पेज और पन्ने में अंतर है, पन्ना दोनों साइड, एक साइड का पन्ना, एक पेज छोड़ दो। इक्वेशन लिखना, मैकेनिज्म लिखना, कोई 1-2 क्वेश्चन कर लेना वुड्स के ताकि वुड्स रिवाइज हो जाए। एक पेज का गैप देख करके बोलो सेकंड एग्जांपल की हेडिंग बोलो, रिएक्शन ऑफ Gr विद Rx। यस, कहाँ दिक्कत आ रही है? Rx की एक रिएक्शन ही तैयार हो रही है, लिखो लिखो, रिएक्शन ऑफ Gr विद Rx। और बेटा जी जरूर कोशिश करना, आप SN2 लिख रहे हो, टर्सरी वाला एग्जांपल भी हर केस में लिखना ताकि SN2 के साथ साथ E2 बराबर तैयार हो, ठीक है भाई लोग। एक पेज इसके लिए भी छोड़ दो। अब ये छूटे ही रहेंगे या भरेंगे? भरेंगे नहीं भरेंगे? बोलो भाई लोग। 3 बार SN2 पहले पढ़ लिया, तीनों बार वापस इकट्ठा कर रहे हो, 6 बार और 1 बार, ये हो गया 7 बार। फिर भी SN2 परेशान करेगा, फिर भी हम देखेंगे कब तक परेशान करता है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। यस बेटा जी, एक पेज का गैप आपने शायद सब बच्चों ने हंसते हंसते हुए, बिना भाई को गाली देते हुए, या गाली आ रही मन में, पागली है क्या? बिल्कुल ही है यार, क्या यार क्या छोड़ना है यार, इसको क्या छोड़ने का चस्का लगा हुआ है ना, ऐसे कह रहे हो क्या? बड़बड़ा रहे हो, बड़बड़ा लो लेकिन छोड़ते रहो और भरते भी रहना। नंबर 3 कोरे हाउस लिखो, कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस में आपको रियायत दी जा रही है, कोरे हाउस में आधा छोड़ सकते हो, कोरे हाउस में ज्यादा मत छोड़ो, चाहे छोटी रिएक्शन वैसे भी कोरे हाउस में आधा पेज छोड़ दो, ठीक है। एक आधा 2.5 पेज छोड़ करके 3 एग्जांपल आप लिख लाओगे, चौथा हम सेट कर देते हैं। कौन सा सन? विलियमसन। खोलो बेटा जी NCERT। अभी ईथर को हमने नहीं छेड़ा बिल्कुल, अब ईथर ही ईथर के पीछे पड़े रहेंगे और ईथर को तो इस कदर छेड़ेंगे कि ईथर को खल्लास ही कर देंगे बिल्कुल। ये लो जी, अल्कोहल खत्म, फिनॉल खत्म, ईथर खत्म, हैलाइड खत्म, कार्बोनिल खत्म, एसिड खत्म, एनिलीन खत्म। ईथर का नंबर आ चुका है। यस बेटा जी, हेडिंग दो ना, कौन सा सन? विलियमसन। नंबर SN2 का 4th एग्जांपल लिखो बेटा जी, विलियम सन। कौन सा सन? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नामी रिएक्शन में किसका सिंथेसिस है? ईथर सिंथेसिस। लेकिन कौन से साहब ने, कौन से सन ने? विलियमसन ने किया है। मेरा यकीन मत करो, बस एक काम कर लो, पेज नंबर जरूर लिख लो। ईथर बेटा जी कौन से NCERT में मिलेगा? 12, पेज नंबर 3, 4, 5। देखो
और आपको दिए जाते हैं 2 मिनट, ठीक है, एकदम अटैकिंग स्टाइल में, और आप चेक कर लो यार, भाई को चेक कर लो कि यार इसने SN2 इतनी बार पढ़ा है, क्या विलियमसन ईथर सिंथेसिस सेट हो रहा है कि किसके डायलॉग। आप देखो बेटा जी, एक अक्षर पर भी कहीं जरूरत नहीं है, लेकिन करेंगे फिर भी, इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन देखो आप एक लेटर भी, आप उसने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप टक से उन्हीं डायलॉग से टक से टूटेंगे सब कुछ। अब तो बड़े ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करो, एक एक अक्षर आप मन से पढ़ रहे हो, अंडरलाइन करते हो, तो देखो पढ़ते पढ़ते लास्ट में, एट लास्ट कोने में बड़े चुपके से उसने भी लिखा है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस किसका एग्जांपल है, SN2 का। उसको बॉक्स में लो, हो गया। आगे बढ़ो, उसने क्वेश्चंस दिए हैं और अपने बार बार कहा है कि जैसे आपने SN2 को रगड़ा है, आपके कंसेप्ट आ चुका है कि SN2 में सत्ता सरकार, सारा कंट्रोलिंग किसके पास, आप किसकी टेंशन लेते हो, अमीषा की। आप किसको चेक करते हो, अमीषा को, ठीक है कि नहीं है। और सन्नी देओल कैसा भी हो सकता है, डायलॉग लगता है, लेकिन आपके क्वेश्चन को देखो यू का यू उड़ा के लेके जा रहा है। आपने कहा था सन्नी देओल बल्कि भी हो तो भी चलेगा, वो तभी भी SN2 कर जाएगा, तभी भी आ जाएगा, ठीक है, चिंटू भी आ जाएगा, लेकिन गड़बड़ किसमें, अमीषा में। सन्नी देओल बल्कि चल सकता है, सन्नी देओल टर्सरी चल सकता है, लेकिन अमीषा टर्सरी नहीं चलेगी। और वो दोनों क्वेश्चन टक से आपका आंसर खुद का आ रहा है, आप खुद दिमाग में सॉल्व कर लो और उसके आंसर को आपके आंसर से मैच कर लो। और आप जो जो आज तक डायलॉग के अंदर कहते हैं, उन्हीं डायलॉग को उसने देखो NCERT ने लैंग्वेज बना के लिख रखा है। कहा है उसने टर्सरी के केस में SN2 नहीं, एलिमिनेशन E2, और आपने जैसे जैसे E2 करा है वैसे E2 वो करा रहा है। E2 आप कराते थे तो C+ मिलता था या बीटा H, आप बीटा से H हटाते थे और अल्फा से X हटाते थे। आपने खूब जैसा कि चिल्लाए अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और E2 के केस में प्रोडक्ट बेटा जी आज से पहले भी आपने क्या बनाई है, अल्कीन। आज भी देख लो, जब हैलाइड टर्सरी है ईथर नहीं बना, अल्कीन बनी। हो गए क्वेश्चन सॉल्व, हो गई थ्योरी। अब पलट के आप इसके इक्वेशन पर आओ, अब पलट के आप इसके इक्वेशन पर आओ। इक्वेशन में रिएक्टेंट चेक करो बहुत घूर करके, RX अंडरलाइन करो, RX को, RX अंडरलाइन नहीं है तो बॉक्स में लो, इसको बात करो। आपने अब से पहले भी RX दिखते ही, RX दिखते ही RX रिएक्शन में जारी, मतलब या तो SN1 मिलेगा या SN। आ गए थे ऑप्शन। दूसरा रिएक्टेंट RONA, इसको तोड़ना, Na प्लस O माइनस, वीक या स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग 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 किस में लेके चला जाएगा, और यहाँ आप RO माइनस की टेंशन लोगे या RX की, RO माइनस कह रहा है कि हम जैसे भी हैं टर्सरी है तो भी आए रिएक्शन में, और प्राइमरी सेकेंडरी चिंटू बल्कि कैसा भी हो, गड़बड़ कौन करेगी, अमीषा। टर्सरी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो, टर्सरी RO माइनस ले सकते हो, टर्सरी सन्नी देओल ले सकते हो, लेकिन टर्सरी अमीषा लेकर के SN2 करा के बता दो। जब जब टर्सरी लिया तब तब SN2 में गया E2 में, प्रोडक्ट ईथर या एल्कीन, ये लो जी, वही तो कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। ठीक है भाई लोग, इक्वेशन लेके आ जाओ बेटा जी। यस भाई लोग, जल्दी से आओ। एक बच्चे का बर्थडे भी है, उसको कम से कम विश तो करो। छोरा सज धज के आए, एकदम जोरदार सुंदर लग रहा है। जल्दी से एक बार आप आ जाओ, एक बार इसको इक्वेशन सेट कर लो। मैकेनिज्म आपके पास है, की पॉइंट आपके पास है, और वो क्या कहते हैं क्वेश्चन आपके पास है। बस अरे बस क्या हुआ, एक मिनट, RO माइनस वीक स्ट्रॉन्ग,
ईसा, सनी देओल। आप ऐसा कर लो, इसको 1 कर लो और इसको 2 कर लो, ताकि पता भी रहे कौन कहां से आया। R2 O R1 x माइनस किसके साथ NaX, कौन बन गई ईथर, और मैकेनिज्म SN1 SN2 आया इंटरमीडिएट। लो जी यार, कौन सी बड़ी बात है। रिएक्शन ऑफ RX या तो SN1 में चलेगी या SN2 में चलेगी, लेकिन तेरे अकेले से थोड़ी डिसाइड हो जाएगा, वो भी तो देखेंगे आने वाले को सब्र है या बेसब्री है। सब्र है क्या इसको ना, स्ट्रॉन्ग है हम, किसी कोई जरूरत नहीं, सारा मामला एक ही जगह। ठीक है भाई लोग, उस बच्चे का बर्थडे क्या नाम, अरविंद।